Otra versión. ईशान, ईशान, गुड मॉर्निंग। बेवकूफ। गुड मॉर्निंग अनु। गुड मॉर्निंग सिया। आर यू ओके? क्या तुम्हें उन्होंने फिर से परेशान किया? नहीं। आर यू श्योर? गुड मॉर्निंग लेडीज। व्हाट्सअप? कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा करते हैं क्लास में चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है चलो। अब चलो। यू डब्बा देखकर चलना चाहिए ना। चलना ही नहीं आता। तुमने ऐसे क्यों किया? अनु तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारी बात भी पूरी नहीं हुई है। प्लीज दर्द हो रहा है, लेट मी गो। या प्लीज लेट गो। नो, नहीं जा रही। अब बोलो क्या करोगी? प्लीज लेट मी गो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें कहा था ना ईशान से दूर रहने के लिए, लेकिन तुम वो मानते ही नहीं हो। और तुम क्या जानती है, तो इस शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है और तुम तो यहाँ स्कॉलरशिप की वजह से आई हो, ना कि तुम फीस देती हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? वैसे भी इस कॉलेज में जो भी स्कॉलरशिप लेकर आता है ना, सिर्फ 3-4 दिन में यहाँ से चला जाता है हमसे परेशान होकर। लेकिन तुम तो बड़ी ढीठ निकली, पूरे 2 साल बिता दिए यहाँ और अब तो लास्ट ईयर है, फिर भी नहीं गई। तुम दोनों को उसे चोट पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और जब टाइम आएगा तब। चलो चलते हैं वरना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। हे, आर यू ओके? मैंने देखा अभी क्या हुआ। आरबी आई एम फाइन, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। ईशान, व्हाट? वो मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आई थी। अनु, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे परेशान क्यों करती हो? आई एम सॉरी। क्या तुम्हें सच में लगता है अगर तुम मुझे जूस ला कर दोगी तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा? क्या तुमने खुद को कभी शीशे में देखा है? कैसी दिखती हो तुम? मोटी, डिस्गस्टिंग। मैं अपनी लाइफ में कभी तुम्हें तुम्हारी जैसी किसी भी लड़की को पसंद नहीं करूंगा। स्टॉप ड्रीमिंग और प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। आई एम सॉरी। ईशान, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया? सो व्हाट? आई मीन वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो कुछ फीलिंग्स हैं। ब्रो, व्हाट्स फनी? नो, नथिंग। एनीवेज ईशान, मैं तो बस इतना ही चाहूंगा कि तुम बाद में कोई अफसोस ना हो। भला मुझे क्यों अफसोस होगा? वो भी उसके लिए। अगर आगे कुछ भी होता है तो हम में से तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा।
गलती से गिर गया। ये सब क्या है मम्मी? मैंने तुमसे कहा था ना उससे दूर रहने के लिए, कि नहीं कहा था? अनु चलो यहाँ से चलते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तुम चेंज कर लेनी तो सर्दी लग जाएगी। सिया, वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा हुडी है लॉकर में। कुछ बोलना है क्या? नहीं, वो आप दोनों यहीं रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, है ना? अच्छा, कोई जरूरत हो तो हमें बताना। जरूर। क्या उन्हें सच में लगता है कि वो कुछ ऐसी को इसे परेशान कर सकते हैं? पता नहीं क्या समझा उन्होंने मुझे। हाँ, आ रही हूँ। नहीं, ठीक हूँ। रिलैक्स। अभी कुछ दिन और तुम्हें ऐसे वीक बने रहने की एक्टिंग करनी होगी ना। बस जब तक तुम्हें ये डिग्री नहीं मिल जाती तब तक की बात है। उसके बाद ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए रिलैक्स। अपना गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो। ओके, चलो हमें नेक्स्ट क्लास के लिए चलना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। चलते हैं। वो डैड का कॉल है, मैं 1 मिनट पिक करके आती हूँ डैड का कॉल। हेलो डैड, व्हाट्सअप, कुछ हुआ है क्या? इट्स अर्जेंट। ऑल राइट, मैं आ जाऊँगी। वो मुझे अभी डैड का कॉल आया था, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को जाना होगा, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगी। डू यू हैव अ राइड? हाँ, वो मुझे कोई पिक करने आएगा। बी सेफ,
घर पहुंचते इन्फॉर्म कर देना। कॉलेज वॉलेज नहीं जा रहे क्या? मेरा मन नहीं लग रहा यार। ठीक है, अरे वो देखो, ये देखो, उसने अभी बास की लिमिटेड एडिशन हुडी पहनी हुई है जिसकी कीमत अराउंड 1 लाख है। मुझे लगा था हमारे कॉलेज में इस ब्रांड की हुडी सिर्फ ऋषि और मेरे पास ही है। व्हाट्स द बिग डील, वो सिर्फ एक हुडी ही तो है। नहीं, बस क्यूरियोसिटी हो रही है वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकती है। उसे ये कहाँ से मिली? जहाँ तक मुझे पता है ये हुडी सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में बिकती है, अराउंड 7-8 पीस पूरे स्टेट में। अब उसके बारे में बात करना बंद करो, शायद वो हुडी फेक हो। चलो क्लास में चलते हैं। अरे एक सेकेंड, मुझे कुछ काम से जाना है तो इसलिए मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा, सो आई एम लिविंग। क्यों, कहाँ जा रहा है? अरे वो मुझे बहुत नींद आ रही है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ सोने। ओह ओके, बाय। बाय बाय। हाय आरबी, थैंक यू मुझे हुडी देने के लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रिंसेस, तुम कुछ बोलना चाहती हो? ये हो क्या रहा है? हमें अचानक से कंपनी में क्यों बुलाया है? दिस इज अनयूजुअल। मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारे बारे में कुछ हो सकता है। मेरे बारे में? एनीवेज, तुम ये बताओ कि तुम ये ड्रामा कब ख़त्म करोगी? मुझे बहुत गुस्सा आती है जब वो तुम्हें परेशान करते हैं। मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि उन्हें रियलिटी में तुम्हें टच भी करने का मौका नहीं। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उनका गला घोट दूं? मीन तुम यहाँ जैसे बन के रहती हो वैसे तो तुम बिल्कुल नहीं हो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम यहाँ कर क्या रही हो जब तुमने लॉ की डिग्री इटली में पूरी कर लिया। आरबी, तुम्हें पता है कि मुझे सच्चे दोस्तों की तलाश है। बिना मेरा बैकग्राउंड जाने जो मुझसे दोस्ती करेंगे वही मेरे सच्चे दोस्त होंगे। पर तुम्हारे पास तो पहले से ही जैन और ज़ारा हैं, और अब तुम्हारे पास वो दोनों भी हैं जिनके साथ तुम कॉलेज में घूमते हो, सिया और कृति। देखा जाए तो तुम्हें अपना ये ड्रामा बंद करके अपने रियल रोल में आ जाना चाहिए। दैट्स ट्रू, बट शायद कुछ दिन और। पता है, उन सबको ऐसे शो ऑफ करते हुए देख के ना बड़ा मज़ा आता है मुझे। यार तुम कुछ भी हो, पर एक बात याद रखना प्रिंसेस, जब वो अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे तो मुझे भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड। बाय द वे, ये बताओ कि जो ईशान के साथ हुआ वो क्या? आई एम क्यूरियस, तुम्हें उसके बारे में कैसा फील होता है? क्या तुम्हें उससे सच में प्यार है? लव, दिस इज सच अ बिग वर्ड, बट हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है वो। उफ, ये लड़की भी ना, मैंने तुमसे इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं मांगी थी। वेल, तुमने ही पूछा था। चलो अब चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे फिर। गुड आफ्टरनून मॉम, वैसे सब यहाँ पे क्यों? मैं बातों को बिना घुमाए बिल्कुल स्ट्रेट कहूँगी। मुझे पता है मैंने तुम्हारी बहन के साथ मिलकर प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती, और उसके बाद तुम पूरी कंपनी को टेक ओवर करोगी और पूरी कंपनी तुम्हारे अंडर में। अनुसी, तुम मिसेस शोभा सिंघानिया की बेटी हो, द ऑनर ऑफ लैरो, जो एक मल्टी बिलियन कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें से डिसूजा कॉर्पोरेशन भी एक है जो ऋषि की फैमिली के अंदर आती है। बहुत जल्द ऋषि भी उसे टेक ओवर करने वाला है। और मिलाइट यूनिवर्सिटी की ऑनर भी तो हमारी मम्मी है जिसमें तुम दोनों पढ़ते हो। बहुत जल्द तुम्हें ही तो उसे टेक ओवर करना है। तुम्हारी बहन और मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था उतना होल्ड करने की कोशिश की कि हम तुम्हें परेशान ना करें और कंपनी को खुद ही सब ठीक कर दें।
लेकिन अब हमें लगता है कि जो हमारी कंपनी है वो घाटे में जा रही है, वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही, इसलिए अब हमें तुम्हारी मदद लेनी ही पड़ेगी। मॉम, आपको पता है ना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। आई नो, बट अब तुम्हें ही कंपनी को टेक ओवर करना होगा, क्योंकि अब मैं अपनी पोजीशन छोड़ रही हूँ। अनु, तुम अपना ड्रामा बंद करो जो तुम यूनिवर्सिटी में कर रही हो। अनु, तुम कमज़ोरों में से नहीं हो, अब तुम्हें उन स्टूपिड लोगों को दिखाना होगा कि तुम कौन हो। दी, अभी वो सब मैटर नहीं करता। जब कंपनी में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मॉम और मैं, हम इस कंपनी को साथ मिलकर चला रहे थे, तो हमने सोचा इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है और नेक्स्ट वीक तुम अपना फाइनल एग्ज़ाम दे देना। आई नो ये शॉर्ट नोटिस है तुम्हारे लिए, बट फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद तुम अपनी कंपनी की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मॉम, आई एम फाइन विद दैट। मुझे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनमें प्रॉब्लम आ रही है, और मैं नेक्स्ट वीक कंपनी को टेक ओवर करूँगी एग्ज़ाम के बाद। द ड्रामा अपॉन द नोबडी इज नाउ ओवर। अब उन बेवकूफ़ों को दिखाऊंगी कि मैं कौन। अनामिका सिंघानिया, लहरों की वारिस और शोभा सिंघानिया की यंगेस्ट डॉटर। तो पूरी प्रेस और मीडिया डरावना कोल डोमिनेंसी की वजह से जानती है कि जिसमें सोशियोपैथ टेंडेंसीज है, ना खुद में फीलिंग्स और ना ही दूसरे से समझती है। अब तक तो तुम्हारा रोना खत्म हो ही गया होगा ना, ईशान से रिजेक्ट होने के बाद। यू नो व्हाट, तुम सच में बेवकूफ हो। क्या कहा तूने? मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे बेवकूफ़ों के साथ टाइम बर्बाद करने के लिए, तो हटो मेरे साथ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने एक बार में क्या कहा। तुम प्रिटी तो हो, बट ये वेस्ट है। यू नो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बेकार है बहुत ज़्यादा। जब मैंने कहा आई एम नॉट इन द मूड, मीन्स आई एम नॉट इन द मूड, मुझे परेशान करना बंद करो। और मैं इस बार तुम्हारी कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं सहने वाली। ओके, अपने खाली दिमाग में इस बात को भर लो। और हाँ, बी केयरफुल सलोनी, किसे पता कि अगली बार क्या हो जाए तुम्हारे साथ, है ना? क्योंकि ना यू रियली डोंट नो हु आई एम एंड व्हाट कैन आई डू। वैसे भी किसे पता चले कि एक झटके में मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूँ। वैसे तुम अपनी प्रिय सहेली सखी, वो क्या नाम है, श्रेया, उसके बारे में नहीं पूछोगी कि वो कहाँ गई? हाँ, क्यों? वो तो ट्रिप पे गई है, तुम्हें कैसे पता? बहुत लॉन्ग ट्रिप पे गई है, इतनी लॉन्ग ट्रिप पे कि शायद वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगी। आई मीन इट। तो कहना क्या चाहती है? क्योंकि वो रेस्टिकेट हो गई है और कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। रीज़न तो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। वैसे भी तुम होती कौन हो, मैं तुम्हें रीज़न क्यों बताऊं और क्यों समझाऊं भला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी नोबडी जवाब दे रही है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं तुम्हें जाकर अपनी प्रिंसिपल मम्मी को जाके बताओ, है ना? और रो भी लेना, उन्हें ये बताना मत भूलना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं यहाँ वेट करूँगी, ठीक है? वेट करके फिर यहाँ देखूँगी कि वो क्या करेगी। बी केयरफुल करोगी, क्या पता अगली बार इससे भी कुछ बुरा हो जाए और तुम अपनी टूटी हड्डियों के साथ यहाँ से हट जाओ, है ना? तो बी केयरफुल।
और मुझसे दूर रहना। मैं तुम दोनों से बहुत देर से बात करना चाहती थी, बट उस बेवकूफ़ की वजह से टाइम नहीं मिला मेरे को। मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं ऐसा करूँगी, या तो कॉल पे बात करेंगे, ठीक है, या फिर तो जब मैं कॉलेज आऊँगी जब बात करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन? सॉरी, बट मेरे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन अगली बार जब मैं कॉलेज आऊँगी ना तो ज़रूर बात करूँगी तुम दोनों से, ठीक है। और पर अभी फाइनल्स आने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी आज ही एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है एग्ज़ाम्स की, ठीक है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैं जाती हूँ, है ना। बाय, सी यू सून। ओके बाय। बाय। वही तो है जो पीठ पीछे धोखा दे रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई अपना ही है, क्योंकि हमारे कंपनी के सीक्रेट कोड्स हमारे अपने के अलावा कोई नहीं जानता। हम किसी बाहर वाले के साथ तो वो कोड शेयर भी नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे टेंडर के कोड्स लीक हो जाते हैं। कोई तो अपना ही है जो पीठ पीछे धोखा दे रहा है, और मैं बहुत जल्द उसे पकड़ लूँगी, जो भी है। मुझे ऋषि से बात करनी होगी, उसकी हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा ये। कुछ तो बात है, कुछ तो है जो मेरी नज़रों से छूट रहा है, पर क्या? कुछ तो है जो मेरी नज़रों के सामने है लेकिन साफ नहीं है। बस वो एक क्लू मिल जाए, यूं चुटकी में पकड़ लूँगी कौन है वो। बस एक बार वो इंसान मेरे हाथ लग जाए, आई मेक श्योर कि वो अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ उलझने के लिए पछताएगा। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूँगी। उसने अनामिका सिंघानिया से टक्कर ली है, लहरों को बर्बाद करने चला है। जो भी है, मैं उसको बर्बाद कर दूँगी। हेलो मिस सिंघानिया, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मुझे मिसेस मेहता अभी कॉलेज से बाहर चाहिए, और कल किसी नए प्रिंसिपल को अपॉइंट करो। श्योर मैम। हाय। हेलो हेलो हेलो। और कैसे हो? अरे अनु, तुमने बताया नहीं तुम लहरों की वारिस हो। हमें तो टीवी से पता चला। अरे उस दिन एग्ज़ाम के बाद मैं यही तो बात करने आई थी तुम दोनों से, लेकिन फिर उस दिन इतना कुछ हो गया, मैं बात भी नहीं कर पाई। इट्स ओके, हम समझ सकते हैं। मैंने सुना है आजकल लहरों में बहुत हटके चल रही है। या मैं सब कुछ थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं और मुझे पता ही नहीं था तुम्हारी एक सब्सिडियरी कंपनी हमारी है, जिसमें 51% शेयर की ओनर तुम हो। हाँ पता है मुझे, ओनर तो हूँ मैं, बट जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज है ना वो सारी मेरी दी मैनेज करती हैं, और मैं हेड कंपनी को मैनेज करती हूँ। वैसे तुम्हारी ग्रेजुएशन तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर तुमने कंपनी कैसे ज्वाइन की? मैंने पहले इटली में लॉ की डिग्री ली है, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है पहले से। क्या तुम लॉयर हो? हाँ, इटली में मैं ऋषि के डैड के पास रहती थी, तो वहाँ पे डिग्री पूरी की और फिर यहाँ पे वापस आई। ऋषि ये सब पहले से जानता था, वो तुम्हें भी जानता है? हाँ, ऋषि मेरा कज़न है और उसके डैड मेरे मामा जी हैं, मिस्टर मार्को डिसूसा। वो इटली के सबसे फेमस लॉयर हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे
ऋषि तुमसे कभी बात नहीं कर रहा, तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे ऋषि तुम्हारा कजन हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आरबी मेरी बहुत केयर करता है, या ऐसा कहूँ कि मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार आरबी ही करता है। याद है जब पिछली बार सलोनी ने मुझे पानी फेंक दिया था, तब मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे। वो हुडी मुझे आरबी ने ही दी थी। और जब ये लोग मुझे परेशान करते थे, आरबी तो इनको जान से मारने के लिए तैयार था। वो तो बस मेरी वजह से चुप था। अच्छा, कोई और भी सीक्रेट है तो वो भी बता दो। आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने इतना कुछ पाया, बट ट्रस्ट मी, और कोई सीक्रेट नहीं है। ओके ओके, सॉरी एक्सेप्टेड। और आगे का क्या प्लान है? प्लान्स तो बहुत हैं। अनामिका सिंघानिया, तुमको कुछ मस्ती किया हो? तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होगी तुम कहीं किसी हो, बट मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल हूँ। ओह, बाय द वे, यू आर फायर्ड। मैं दोबारा इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम बोलना क्या चाहती हो? डायरेक्टर सर का कॉल है, पिक करो और स्पीकर पे रखो। तो मैम, ऑफिस से अपना सारा सामान पैक कीजिए और वहाँ से चले जाइए। बट सर, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सिटी की ओनर का ऑर्डर है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच डायरेक्टर सर, इतनी जल्दी काम करने के लिए। मैडम, आपका ऑर्डर मानना ही तो ही हमारा काम है, और कोई काम होगा तो आप जरूर बट बताइए। सर, आप ऐसे नहीं कर सकते। बट सर, मैम प्लीज मुझसे गलती होगी, बट मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं एक बार जो डिसीजन ले लेती हूँ, मैं उसे फिर बदलती नहीं हूँ। नाउ गेट आउट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, साइड में। अरे हटना है। प्रिंसेस, तुमने मुझे कुछ इन्वेस्टिगेट करने को कहा था। लो ये देखो वीडियो। यही है वो जो हमारी कंपनी की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। यार तुम इसे जानते हो? कौन है ये? और तुम क्या जानते हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, और अब हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो क्या अब हम तुम्हारे दोस्त भी नहीं हैं कि तुम्हारी हेल्प कर सकें? आई एम रियली सॉरी अनु। ऋषि, तुम समझाओ ना अनु को प्लीज़, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। ईशान, पहली बात तो ये, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अनु कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देती। उसका मानना है कि कभी किसी को दूसरा मौका देना यानी उसको दोबारा गलती करने देना। सो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट अगर तुम कोशिश करते रहो तो क्या पता वो तुम्हें माफ़ कर दे। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अनु के पीछे उसकी हेल्प करने। फिर मैं ऋषि की हेल्प करूँगा। ओके। हेलो आरबी, हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, कॉल पे नहीं, ऑफिस आ जाओ, यहाँ मिलकर बताना। प्रिंसेस, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। हम्म, मैंने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उससे मुझे पता चला है कि पिछले 2 सालों में हमारी राइवल कंपनी के मैनेजर के साथ इसी कॉन्टैक्ट नंबर से कई बार कॉन्टैक्ट किया गया है, और पिछले 2 महीनों में इसी नंबर पे 350 बार कॉन्टैक्ट किया गया है। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को उस कंपनी के किसी भी बंदे से बात करने को अलाउड नहीं। लेकिन मैं तो कॉलेज में थी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस यहाँ वेट करो, वो खुद ब खुद यहाँ आ जाएगी। बट वो तो बिजनेस ट्रिप पे गई है। नहीं,
ये सिर्फ एक झूठ था, हम सबका ध्यान उनसे हटाने के लिए। अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी और यहाँ मैं अनु से मिलने आई थी। मैं तो कॉलेज में थी। ओह, वो मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया था। दी अब तो झूठ मत बोलो। अनु, तुम ये क्या बोल रही हो? कौन सा तरीका अपनी बड़ी बहन से बात करने का? हमें सब पता चल चुका है। हाँ, मैंने किया ये सब और मैं परेशान हो गई थी। जिसको देखो बस अनु अनु अनु, सबके सर पे बस अनु का भूत सवार है। अनु माय फुट। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, बिगाड़ा क्या? तुमने मेरे लिए छोड़ा ही क्या? और तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं तो तुमसे बड़ी हूँ ना, तो इस हिसाब से मुझे कंपनी का CEO और चेयरमैन होना चाहिए था। बल्कि मोम ने भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। उन्होंने तुम्हें कंपनी का CEO और चेयरमैन में बना दिया और मिलाइट यूनिवर्सिटी भी तुम्हारा नाम करती। हाँ, तब क्या बोलती मैं कि तुम्हें ज़्यादा वोट क्यों मिले हैं? तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँ। ये क्या बताती है? मैं बताती हूँ। याद है जब तुम पिछली बार घर की सीढ़ियों से गिर गई थी, वो भी इसकी वजह से ही हुआ था। तब आयरन ने ही सीढ़ियों पर ऑयल गिराया था जानबूझकर। उस बार तो तुम बच गई थी, लेकिन उससे पिछली बार जब तुम ऑफिस की लिफ्ट में फंस गई थी, तब भी आयरन ही लिफ्ट को बंद किया। सारी गलती मेरी ही है। ये सब जानकर भी मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि शायद ये गलती से हुआ होगा। पर मैं आयरन में तुम्हारे लिए कभी भी नफरत नहीं देख पाई थी। ये तो तुमसे शुरू से ही नफरत कर। तो तब मैं क्या करती जब सब अनु को ही पसंद करते हैं? मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता। तुम्हारा प्यार मैं फुट। आपने जो किया है मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि आपने क्राइम किया है। आरबी, कॉल द पुलिस और सारे एविडेंस सबमिट करो और हाँ, यहाँ से इन्हें लेकर जाओ। अनु, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। अनु, नहीं प्लीज़ अनु, अनु प्लीज़ अनु, अनु।